हिंदुस्तान वालों, हमारे पास ऐसे मसाले हैं कि ना बिरला जी के मंदिर की घंटी बजेगी, ना हिंदुस्तान में घास उगेगा। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? 5 मुजरम होंगे। रोना बंद कीजिए। भूखे रह लेंगे, हम नंगे रह लेंगे। अब आप ये भाई, आप नंगे रह लेंगे तो आप नंगे रह लें, आप भूखे रह लेंगे, आप रहकर दिखाएं। सही बात है। आजकल भारत भी बड़े जो है एक लिहाज से एडवेंचरिस्ट किस्म के बयानात दे रहा है। बड़े बम्बास्टिक किस्म के बयानात वहाँ से आ रहे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान को कब्ज़ा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान बात वहाँ तक पहुँचे जहाँ पाकिस्तान के लिए और कोई रास्ता ना हो और उसको अपने दिफा के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए इन हथियारों को इस्तेमाल करें। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि क्या शेख साहब इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी गवर्नमेंट नहीं है, कोई और गवर्नमेंट है, तो इस तरह के आवाज़ उठाकर और बातें करके FATF वालों को अपनी तरफ दोबारा मुतवज्जो किया जाए और दोबारा से इस मुल्क को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। भूखे तो पाकिस्तानी घूम ही रहे हैं और शेख चिली को नंगा होकर हरीम शाह से बात करते हुए पूरी दुनिया ने देखा। तो दोस्तों 21वीं सदी में आकर जहां दुनिया तरक्की की ओर देख रहा है, वहां पाकिस्तान आज भी ये बातें कर रहा है कि हम भूखे रह लेंगे, नंगे रह लेंगे, लेकिन अपने एटमी प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये साफ है कि आने वाले समय में पाकिस्तान अपने एटमी प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज़ तो पक्का करेगा। लेकिन यही भूखे लोग, यही नंगे लोग, अगर शेख चिली अपनी लाल हवेली में मौजूद रहा तो यही भूखे नंगे लोग शेख चिली की छाती पे बैठ के शेख चिली का मोटा मोटा मांस नोचेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो यही काम करते हैं। और भूखा नंगा लोग अगर हो तो फिर उसे जो मिले वो सो खाएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयाना देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो इतने कम अक्ल हैं कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं? तो फिर लोगों का क्या हाल होगा? और जो इस तरह का माइंडसेट है एक्सट्रीमिस्ट, उसका क्या हाल होगा? लोग फिर बाहर ये सोचेंगे। पाकिस्तान और भारत के मामलात ऐसे नहीं हैं कि एक तरफ ज़माने का सोवियत यूनियन था और एक अटलांटिक के उस पार जो है वो अमेरिका था, तो वो हालात और थे। ये तो हमारे बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं और अगर न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल होता है तो दोनों मालिक के लिए तबाहकुन होगा, बड़े मैसिव उसके जो है डिस्ट्रक्शन होगी। अब आप ये भाई, आप नंगे रह लेंगे तो आप नंगे रह लें, आप भूखे रह लेंगे, आप रहकर दिखाएं। यानी ये जो बातें, ये कॉमेडी है, ये क्या है? यानी शेख साहब पहले पाव पाव भर के आपने जो है वो बम उठा के उधर फेंकने थे, इस तरह की बातें आप करते रहे, और अब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो हथियार हैं हम उसको इंडिया पे इस्तेमाल करेंगे और वहाँ के जो मंदिर हैं उनकी बेल्स जो हैं वो बंद कर देंगे। मसला ये है कि ये जो खैर ये मंदिरों को तोड़ने का और जो मजहबी जुनून है, इस तरह का जो माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो कुछ होता है यहाँ पर, वो तो हमें मालूम ही है, वो माइंडसेट हमें बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम, हाँ मालूम है। लेकिन ये जो बात की है कि नंगे रह लेंगे, भूखे रह लेंगे, तो शेख साहब तो बिल्कुल नंगे भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो रहते हैं लाल हवेली में और वो क्यूबा के सिगार पीते हैं। नंगा भूखा किसको रखते हैं? नंगी भूखी कौन है? अवाम। भारत गिलगित बल्तिस्तान पे कोई मिस एडवेंचर करता है या आज़ाद जम्मू और कश्मीर पे कोई करता है या हमारा पानी रोक देता है, ये अभी पानी तो चले, अभी शायद उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नहीं है कि वो उसको रोक सके, लेकिन मैं मुस्तकबिल की बात भी कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के लिए सारे वो चैलेंजेस हैं जो कि उसके सामने होंगे, क्योंकि कन्वेंशनल जहाँ तक का ताल्लुक़ है वो कि हमने अपना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को बहुत ऊपर किया है। हमारी कन्वेंशन कैपेबिलिटी भी है कि हम भारत को टफ़ टाइम देख सकें, लेकिन बहरहाल अगर कभी खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आया जहाँ पाकिस्तान ने ये समझा कि अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है, तो शुरुआत तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से हो सकती है। सस्ते आटे की लाइनों में कौन लगा हुआ है? अवाम। वो बेवकूफ लोग जो उनको वहां पे खड़े होके सुन रहे थे ये सब कुछ, और वो ये सच समझ रहे थे। मुल्क के मामलात देखें, न सऊदी अरब से 5 रियाल मिले, न चीन से, न मुंह लगाया UAE ने,
उसने अपने 8 महीने के तेल के बाद भी सऊदी अरब ने पैसे बंद कर दिए हैं। आपने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया है कि आपने शर्मिंदा कर दिया है टू बिकम अ पाकिस्तानी। आप देख लो कि हमारा पासपोर्ट, उसकी क्या इज्जत रही है बाहर। आप देख लो कि हमारे अंदरूनी हालात के साथ आपको आज लोग पैसा नहीं दे रहे। क्यों? मिसट्रस्ट है। वो कहते हैं कि आप आपस में आपकी इतनी इन फाइटिंग है, यू डोंट नीड इंडिया टू कम अलोंग एंड गेट इनटू अ कॉम्बैट विद यू। हम तो खुद ही अपने आप को खराब कर रहे हैं। अब देखिए ना, आप एक ऐसा बात एक ऐसे मजमे में करते हैं जहां पर यूथ मौजूद है और वो एक्टिवेट हुई है इस वक्त, ठीक है, जो सपोर्टर्स हैं आपके। उस वक्त आप अपना जो नैरेटिव है सियासी वो बयान करें आप, अगर, लेकिन उस पे भी आप बहुत सारी बातें, जिस तरह मैंने कहा कि बेवकूफ़ कब तक बनाएंगे ये नंगे भूखे रहने का। अवाम को नहीं पता कि घास कौन खा रहा है, घास अवाम खा रहे हैं। लेकिन उसमें जब आप अपने हथियार दूसरों के ऊपर इस्तेमाल करने का सोचेंगे तो वो सब भी फिर लब्बैक का नारा लगा के सड़कों पर इसी तरीके से नारे लगाते फिरेंगे। मुझे इतराज़ इस पे है, वरना तो शेख साहब की कॉमेडी जो है वो बड़े अरसे से चल रही है। यानी वो जब से सियासत में आए, खैर पता नहीं कब से आए हैं, लेकिन हमने जब से उनको देखा है ना, वो इस तरह की तकरीर स्पीचेस करते रहते हैं जो किसी कॉमेडी से कम नहीं होती। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मलेशिया से कंपेयर करें, जिन कंट्रीज को हम कहते हैं ना उन्होंने तरक्की की है, अगर हम सिंगापुर से करें, इवन बांग्लादेश से करें, एक बेसिक बड़ा डिफरेंस है। दे हैव लिव्ड एट पीस विद इन एंड एट पीस विद देयर नेबर्स। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ट्रेड इज, जब तक आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, हमारे 4 नेबर्स हैं, 3 के साथ दंगल हो रहे हैं और फिर भी लोग खुश नहीं है। और ये मकबूल टाइप वो कहते हैं कि जी वो एटम बम किस लिए बनाया था। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अभी भी जब सैलाब आया था तो मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें कि उसने एक बात की थी शायद टमाटर मंगवाने के लिए वहां से, इंडिया से। इमरान खान के वक्त में चीनी मंगवाने की बात हुई थी, शॉट डाउन, क्योंकि हमारे तो ऐसे ऐसे वो बैठे हैं जियाले हर काबीना में कि वो कहते हैं इंडिया के साथ। बात ये कि अगर आप ट्रेड ही नहीं करेंगे, मतलब मेरे लॉजिक से, मेरी इकोनॉमिक लॉजिक से, कंट्रीज डोंट ग्रो इकोनॉमिकली, रीजन्स ग्रो, कंट्रीज बेनिफिट आउट ऑफ दैट। एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि 2 countries, the fastest growing countries in the world, 2 are our neighbors, India and China, और हम उसका नहीं फायदा उठा सके। पिछले 30 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज है, स्टिल आउटलुक ऐसे ही है। अगर उसका फायदा नहीं, भाई कंट्रीज मूव ऑन। हिस्ट्री में जो स्ट्रक रहती हैं वो आगे नहीं जा सकती हैं। ये आप किसी की एग्जांपल, हमारे यहाँ सारे बैठ के एग्जांपल दे रहे होते हैं जर्मनी की, सारे बैठ के जापान की एग्जांपल, भाई दे चेंज कंप्लीटली। एनालिसिस ये है कि कंट्रीज मूव ऑन आफ्टर डेकेड्स ऑफ वॉर्स एंड एवरीथिंग। पहले बातें हो रही हैं आपके असासों पर। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उठ के खड़े होके बाकायदा सेनेट में स्पीच करते हैं कि IMF ने जो है वो कहा है कि जनाब लॉन्ग रेंज मिसाइल और ये सब बातें हुई हैं। ऐसे माहौल में आप लोगों को ये कह रहे हैं कि अब इस आवाज़ को दुनिया में उठाया जाए और ये बताया जाए कि हम जो हैं वो हथियार अपने इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि मुझे ऐसा लगा है कि वो उनको गुस्सा बढ़ा है कि ये हुकूमत जो है वो इस वक्त, क्योंकि एक और फैसला आ गया है, एक बहुत बड़ा फैसला आज पाकिस्तान में आया है अभी से कुछ देर पहले, और वो फैसला जो है वो सियासत पे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा अभी। और तो वो ये देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो है वो उनके मुताबिक हो रहा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा बस ऐसी तीली लगा दो कि जिससे ऐसी आग लगे कि FATF वाले कहें कि अभी तो इतनी एफर्ट्स हमने की, इतनी मुश्किलात के बाद हम उसमें से निकले ग्रे लिस्ट में, तो इस मुल्क को दोबारा से उस लिस्ट में डालो ताकि इस हुकूमत को मुश्किल पड़े और सब कहें कि देखो ये गवर्नमेंट थी तो इस दौरान ये दोबारा हो गया, इन्होंने ये सब किया है। सर मुझे तो लगता है इस किस्म की कुछ साजिश कर रहे हैं आप शेख साहब। दोस्तों ये था आज का वीडियो, लेकिन इस तरह के वीडियो देखते रहने के लिए, लेटेस्ट वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। वीडियोस पे अपने कमेंट जरूर से किया करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मुलाकात करते हैं जल्द आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।